नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एसके वाडा एग्जाम स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य का तीसरा भाग। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो बिंदुसार। बिंदुसार को भी हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। हम इस वीडियो में सम्राट अशोक को पढ़ेंगे। सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर कब पहुंचा, इसने कौन कौन से युद्ध लड़े, किस धर्म का ये अनुयायी था, इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको और मिलते रहें, आप परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। उसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर पहुंचा। किसकी सहायता से पहुंचा? तो चाणक्य की सहायता से, विष्णुगुप्त की सहायता से। क्लियर। उसके बाद इसकी मृत्यु लगभग 298 ईसा पूर्व में हो जाती है। तो 297 ईसा पूर्व में बिंदुसार मगध गद्दी का उत्तराधिकारी बना। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो जाती है। 273 ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक को मगध का शासक बनाया गया। जिस समय इसको शासक बनाया गया वह तक्षशिला और उज्जैन का गवर्नर था, यानी राज्यपाल था। अब देखिए अशोक को पढ़ते हैं इस वीडियो में। अशोक मगध गद्दी पर कब पहुंचा? तो 273 ईसा पूर्व। 273 ईसा पूर्व, जिस समय बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर पहुंचा। लेकिन उस समय गृह युद्ध चल रहा था, आपस में मतभेद था, इसलिए उसका राज्याभिषेक नहीं हो सका। उसका राज्याभिषेक की बात करते हैं तो 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 269 ईसा पूर्व में। क्लियर। इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, जो कि चंपा की राजकुमारी थी, जिसको अंग देश कहा जाता है। अंग देश की राजकुमारी थी। सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के लगभग 8 वर्ष के बाद 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। उस समय कलिंग का राजा नंदराज नाम का कोई राजा था। कौन था? नंदराज। नंदराज कोई राजा था कलिंग का, जिस पर उसने आक्रमण किया। अशोक ने जम्मू कश्मीर और खेतान को जीत लिया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है, क्या है? श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की? तो अशोक ने की। या श्रीनगर किसने बसाया? तो अशोक ने बसाया। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पहले अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, जबकि राजतरंगिणी एक पुस्तक है, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी ये पुस्तक है कल्हड़ की। ये कल्हड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी। इससे ये पता चलता है कि ये शिव धर्म का अनुयायी था। शिव धर्म का अनुयायी था। उसके बाद निग्रोध के प्रवचन सुनकर, निग्रोध के प्रवचन सुनकर वह उनसे प्रभावित हुआ एवं बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। जब वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया तो उसने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। उसने प्रचार और प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। आगे बढ़ते हैं। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की, जबकि 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों पर, कहां पर? बराबर की पहाड़ियों पर
आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफा बनाई। कौन कौन सी गुफा बनाई? कर्ज, सुदामा, चौपार और विश्व झोपड़ी। कर्ज, सुदामा, चौपार और विश्व झोपड़ी, ये 4 गुफाएं आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों पर बनवाई। जो अशोक का पौत्र था, नाते था, उसने आजीविकों के रहने के लिए नागार्जुन गुफा प्रदान की। नागार्जुन गुफा उनको दे दी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अशोक के समय पर जो लिपि थी, लिपि कौन सी थी? लिपि ब्राह्मी, खगोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। ये अशोक के समय पर लिपि थी। अशोक ने जो भी शिलालेख लिखे हैं वो इसी लिपि में लिखे हैं। अब देखिए, अशोक के लिखे हुए शिलालेख सबसे पहले 1750 ईस्वी में 1750 ईस्वी में पेंथर नामक विद्वान था। पेंथर नामक एक विद्वान था जिसने ये पता लगाया, कि ये कौन सी लिपि में लिखे हुए हैं। क्लियर? एक पेंथर विद्वान था जिसने ये पता लगाया कि अशोक की जो शिलालेख हैं वो किस लिपि में लिखे हुए हैं। तो कब पता लगाया? तो 1750 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस, एक जेम्स प्रिंसेस थे जिन्होंने इनके लिखे हुए शिलालेख को सफलतापूर्वक पढ़ा। क्लियर? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के लिखे हुए शिलालेखों को सफलतापूर्वक पढ़ा, जबकि पेंथर ने शिलालेखों को पढ़ा नहीं था। इसका लिपि का पता लगाया था कि किस लिपि में लिखे हुए हैं। कब लगाया था? तो 1750 ईस्वी में। जबकि 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने उस शिलालेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अशोक ने सांची का स्तूप, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया। ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा क्लियर याद रखना है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया। सारनाथ के स्तंभ, सारनाथ के स्तंभ जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक, वो सारनाथ से लिया गया है, जिसमें 4 सिंह हैं, एक दूसरे के पीठ से जुड़े हुए बैठे हैं। उसमें 3 दिखाई देते हैं, चौथा दिखाई नहीं देता है। वो अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। अब देखिए, बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु यानी इसकी हत्या कर दी गई। किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की, बृहद्रथ की। उसके बाद शुंग वंश की नींव, बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। उसके बाद शुंग वंश की नींव रखी गई। यहां से मौर्य साम्राज्य समाप्त हो जाता है बृहद्रथ के बाद। क्लियर? अशोक ने
अशोक के 13 शिलालेख 14 शिलालेखों को पढ़ा जा सका है। अशोक ने 14 शिलालेखों का वर्णन किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसी वीडियो में सभी हो जाते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं या वीडियो को दोबारा से देख लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।